हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो एग्जाम बिल्कुल सिर पे आ गए भाई, तैयारी में लग जाओ सभी लोग। आज हम बीपीएचसी T137 जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वेव्स एंड ऑप्टिक्स, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसमें हम बेसिकली लास्ट के 2-3 सेशन के एग्जाम पेपर्स को एनालिसिस करके और रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड जो टॉपिक्स होते हैं, उनको हम उठाते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। इसको आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से या बुक से, जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप इनको कवर कर जाइएगा। अदरवाइज हम भी इनकी वीडियोस बनाते हैं, हमारे चैनल से भी आप कवर कर सकते हैं, बट अभी टाइम कम होने की वजह से हम इसका लास्ट ईयर का पेपर सोल्व करवा देंगे जो दिसंबर 2024 के सेशन का था। नाउ चलिए शुरू करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो गाइस आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ इसका जो अपने पास है, सबसे पहले वेव मोशन पढ़ना होता है। वेव मोशन के अंदर सबसे पहले तो वेव की रिप्रेजेंटेशन होती है भैया, वेव कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब समझना होता है। इंटेंसिटी और एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय वेव, कितनी एनर्जी एक वेव ट्रांसपोर्ट करती है, उसकी इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें अपने को करनी है, ठीक है जी। उसके बाद अपने को साउंड वेव पढ़नी होती है, इससे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन साउंड वेव की, ये पढ़ना है। फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है अपने पास, ठीक है जी। एक नॉर्मल वाइब्रेशन होता है जो थोड़े टाइम के बाद कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक फोर्स्ड वाइब्रेशन होता है, ठीक है जी। साउंड वेव्स इन डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी की बात अपने को करनी है। जैसे साउंड, अगर इसकी हम नॉर्मल सी बात करें, छोटी सी, तो सॉलिड के अंदर साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आप कहोगे कि सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा कैसे हो जाएगी? सॉलिड के अंदर ज्यादा होती है, बट शर्त यह है कि जनरेट सॉलिड के अंदर होनी चाहिए। जैसे मान लो अपन बात करें, यहाँ पे कोई दीवार है और यहाँ पे कोई स्पीकर बज रहा है, तो इस दीवार के पीछे कोई बंदा खड़ा होगा, समझ रहे हो ना? दीवार है, ऊपर पूरा घर ही है, तो इस दूसरी तरफ कोई बंदा अगर खड़ा होगा तो उसको ये आवाज कम सुनाई देगी। अभी तो मैंने कहा कि सॉलिड में ज्यादा चलती है, ज्यादा स्पीड होती है, तो इसको कम कैसे सुनाई देगी? तो देखो यार, एयर के अंदर जनरेट हुई तो सॉलिड से रिफ्लेक्ट हो जाएगी साउंड, समझ रहे हो? जनरेट सॉलिड के अंदर होगी तो वो क्या होगी? ज्यादा होगी। अब इसको अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझो तो आप इसको एक काम करना, थाली होगी ना, कोई थाली, तो थाली के ऊपर कान लगा के और चम्मच से उस पर टन करके मारना, फिर सुनना आप उसको, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है। अरे यार, हम तो टॉपिक में घुस गए, अपने को तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करनी थी। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी आपको पढ़ना होता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं साउंड वेव के। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अपने पास है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब इसमें लाइट भी आती है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे अपन अपने पास आ जाती है कॉस्मिक रेज, गामा रेज आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है, सारी की सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो उसकी वेव इक्वेशन होती है, ट्रांसवर्स नेचर होता है उसका, हाइगन्स प्रिंसिपल आपको पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है इसका भी। वेव फ्रंट के बारे में जानना होता है आपको कि क्या होता है वेव फ्रंट, ये सब चीजें, ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पोलराइजेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। सबसे पहले तो क्या होता है पोलराइजेशन, उसके बाद आपके पास आता है मेलस लॉ, उसके बाद आता है ब्रीवेस्टर्स लॉ। अब ये ब्रीवेस्टर्स लॉ जो अपने पास होता है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन करने का प्रोसेस समझाया गया होता है। देन आपके पास रिफ्रैक्शन से पोलराइजेशन का प्रोसेस समझाते हैं। देन एक कैल्साइट क्रिस्टल, यहाँ पे कैल्साइट ई आएगा, कैल्साइट क्रिस्टल। ये बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिससे हम पोलराइजेशन कर सकते हैं किसी भी लाइट को, ठीक है जी। उसके बाद अपन को इंटरफेरेंस पढ़ना होता है, इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है। उससे पहले आपको पढ़ना होता है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फिर आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देन उसके बाद आता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये सस्पेंशन नहीं है गाइस, सुपरपोजिशन आएगा यहाँ पे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका क्या मतलब भैया? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब होता है कि दो वेव्स का आपस में टकराना, उनका आपस में मिल जाना। उसके बाद फ्रेंशल बाइप्रिज्म होता है, ललोइड मिरर होता है, न्यूटन स्ट्रिंग्स होती हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में बनते हैं, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनते एक्सप्लेन करना, ठीक है जी। उसके बाद माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये जो होता है ना भैया, ये एक 10 नंबर में भी आ सकता है, आपका 10 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप कवर करके जाइए। इसका वर्किंग, इसके प्रिंसिपल, सारी चीजें आपको करनी होंगी। देन आपके पास डिफ्रैक्शन होता है। अब देखो यार, डिफ्रैक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। डिफ्रैक्शन आपके पास फ्रेंशल डिफ्रैक्शन होता है, ये फर्स्ट वाला, और दूसरा आपके पास होता है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो फ्रेंशल में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? स्ट्रेट एज से, स्लिट से, वायर से, और उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका जोन प्लेट का, तो ये टॉपिक्स आपको इसमें कवर करने हैं। देन फ्रेनहोफर के अंदर कौन सा करना है आपके पास? थ्रो सिंगल स्लिट, थ्रो डबल स्लिट, ये दो होते हैं। और उसके बाद एंड आइडेंटिकल स्लिट्स से आपको, अब ये स्लिट का क्या मतलब है? छोटा सा क्या होता है? होल, बेसिकली बहुत छोटा होता है, वेवलेंथ कोरिस्पॉन्डिंग होती है उसके, ठीक है जी। उसके बाद आपको लेजर पढ़ना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है और इसका न्यूमेरिकल भी बनता है। तो बेसिक पढ़नी होती है क्वांटम थ्योरी में, तो कंपोनेंट्स एंड टाइप्स पढ़ने होते हैं लेजर के। देन उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस पढ़नी होती है लेजर की। देन आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑप्टिकल फाइबर का, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्किंग, इसके टाइप्स, लॉस
कितने क्या क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को। उसके बाद आता है स्टेप इंडेक्स फाइबर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका तो क्वेश्चन भी बना हुआ था 2024 दिसंबर सेशन में। तो ये थे वेव्स एंड ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बार बार इग्नू रिपीट करता है, तो इनको आप कवर करके जाइए। मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, सिर्फ पासिंग नहीं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे नए कंटेंट के साथ। इनको हम एक एक करके सोल्व भी करवाएंगे सभी क्वेश्चंस को, बट यार अभी टाइम कम होने की वजह से हम इसका लास्ट ईयर का पेपर सोल्व करवाएंगे, इन क्वेश्चंस को बाद में लेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।